अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस किया जाएगा। इसके 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले ये 4 किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं या किस तरह के 4 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की पहचान आप समझ लें। क्योंकि जब आप बुक को रीड कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है ये टाइप 1 के क्वेश्चन हैं या टाइप 2 के या टाइप 3 के या टाइप 4 के, ये एक्सरसाइज 1 के हैं या एक्सरसाइज 2 के या 3 के या 4 के। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आता है आपकी क्वेश्चन के ऊपर नहीं लिखा होता कि ये किस टाइप की हैं, तो उसकी निशानी एक याद रख लें। ये टाइप 1 के जो व्यूअर्स क्वेश्चन होंगे उसका जो डिनोमिनेटर है उसको आपने देखना है। टाइप 2 के क्वेश्चंस का भी डिनोमिनेटर देखना है। इसी तरह टाइप 3 के क्वेश्चन का भी डिनोमिनेटर और टाइप 4 के क्वेश्चन का भी डिनोमिनेटर आपने देखना है कि उसमें डिफरेंस क्या है। अब टाइप 1 के क्वेश्चन को के डिनोमिनेटर को देखें व्यूअर्स। ये जो डिनोमिनेटर है x + 1 × x - 3, ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ है व्यूअर्स। अब यहाँ पे ये निशानी ये है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो सिंपल 1 है। 1 से हाईएस्ट पावर नहीं होगी, 1 के अलावा पावर नहीं होगी। वेरिएबल इधर आपको पता है जिसके ऊपर पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है पावर, लिहाजा इधर आपको खाली x नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको खाली x नज़र आ रहा है। और ब्रैकेट के ऊपर, होल ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर नहीं होगी, ठीक है, कोई पावर नहीं होगी, ना 1 होगा ना 0 होगा, कुछ भी नहीं। इस जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है। सिंपल इस तरह का वेरिएबल के ऊपर भी कोई पावर नहीं होगी और होल ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर नहीं होगी 1 के अलावा। ये होती है व्यूअर्स टाइप 1 के क्वेश्चंस। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस देखें। इसका जो डिनोमिनेटर है उसको अगर मैं यहाँ अलग करके लिखूँ तो वो ऐसे है, ये इसका डिनोमिनेटर है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होगी, लेकिन ब्रैकेट, होल जो ब्रैकेट है उसकी पावर कभी 2 होगी कभी 3, ठीक है ना, उसकी पावर चेंज हो सकती है, ज़्यादा मोस्टली 2 होती है, 3 भी हो सकती है। ये होते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस में आप गौर करें कि वेरिएबल की पावर 2 हो गई, ठीक है ना। आसान इसमें मसला नहीं है, आसान निशानी है इसकी। ये मैंने जूम करके लिखा है डिनोमिनेटर को व्यूअर्स। यहाँ पे देखें x की पावर 2 हो गई, ब्रैकेट के ऊपर पावर चेंज नहीं, ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 ही है, वो लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी। लेकिन वेरिएबल की पावर 2 हो गई, वेरिएबल की पावर बढ़ सकती है, कभी 3 कभी 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 4 में क्या होगा कि ब्रैकेट के ऊपर भी पावर होगी और वेरिएबल के ऊपर भी पावर होगी। देखें व्यूअर्स, ये देखें, आप यहाँ से देख लीजिए, वेरिएबल के ऊपर भी पावर आ रही है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर आ रही है टाइप 4 के क्वेश्चन से। सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है। अब आगे इसको हमने सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमने बनाना है। फर्स्ट स्टेप ही असल स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर यानी टाइप 1 का जो क्वेश्चन है 7x - 9 / x + 1 × x - 3, वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। ये कंडीशन होती है टाइप 1 की। अब मुझे क्वेश्चन देखने के साथ पता चल गया है ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है और ब्रैकेट के ऊपर भी 1 से ज़्यादा पावर नहीं है। तो इसमें मैं सिंपल क्या करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं। पार्शियल का मतलब ये होता है फ्रैक्शन को हिस्सों में तकसीम करके सॉल्व करना, टुकड़ों में करके आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सॉल्व करना। इसके हम टुकड़े कैसे बनाएंगे, a के नीचे लिखेंगे x + 1 और b के नीचे लिखेंगे x - 3, यानी जो पहला पार्ट है x + 1 जो है इसको a के नीचे लिखेंगे, दरमियान में प्लस x - 3 को b के नीचे लिख देंगे। अब हम आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस पे। टाइप 2 के क्वेश्चंस की क्या निशानी थी कि ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही होती है। देखें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही होती है, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर जो है कभी 2 कभी 3 कभी 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a के नीचे सिर्फ सिंपल x + 1 लिखना है, फिर b के नीचे x + 1 ये सारा लिखना है आपने, x + 1 होल स्क्वायर, फिर ये जो सिंपल चीज़ है x - 3 ये आ जाएगा c के नीचे।
ठीक है व्यूअर्स। अब टाइप 3 के क्वेश्चंस क्या थे कि सिर्फ अंदर पावर होती है, बाहर नहीं होती, सिर्फ अंदर बाहर नहीं। देखें अंदर का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल होता है, ब्रैकेट के अंदर पावर आ रही है, बाहर नहीं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब अंदर पावर, जब वेरिएबल के ऊपर 1 से ज़्यादा पावर हो जाती है, ये आप याद रखें, तो ax प्लस बी मिला के लिखना होता है, उसके नीचे वो चीज़ लिखनी होती है। अगर हम b तक हैं तो cx प्लस टी। देखें व्यूअर्स, यहाँ तो हमने सिंपल a के नीचे लिखा ना, यहाँ भी a के नीचे, b के नीचे, लेकिन अब वेरिएबल की पावर ज़्यादा हो गई है, 1 से 2 हो गई है, 2 के केस में या 3 के केस में या 4 के केस में, जिस तरह x की पावर 2 हो गई है। अब जो हम फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वो a नहीं लिखेंगे बल्कि ax प्लस बी लिखेंगे, उसके नीचे हम ये फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1। अब a और b हो गया, आगे c की बारी है, c के नीचे ये सिंपल वाली चीज़ लिखेंगे x माइनस 3। समझ आई? ठीक है, वेरिएबल के जब ऊपर पावर होगी तो ax प्लस बी। अब आगे देखेंगे। अब टाइप 4 के क्वेश्चंस, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर मौजूद है ना, आप देख सकते हैं ना, वेरिएबल मौजूद है, x स्क्वायर है प्लस 1। अभी आपने फ़िलहाल ये जो होल स्क्वायर है इसको आप रहने दें, फ़िलहाल सिर्फ आपने अंदर वाली वैल्यू को किसी के ऊपर लिखना है, वो वही रूल होगा ax प्लस बी। हमने पावर नहीं लिखनी, फ़िलहाल अंदर वाली वैल्यू लिखनी है x स्क्वायर प्लस 1। अब आगे ये सारी वैल्यू आगे लिखेंगे, लेकिन जब आगे लिखेंगे सारी वैल्यू को, ये सारी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, पहले ये देखें x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप व्यूअर्स देखें, यहाँ पे ऊपर मैंने कुछ लिखना है, आगे बारी c की है जिसमें हमने c लिखा, लेकिन अब मैं c नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा आ रही है, 2 आ रही है, तो लिहाजा इधर अगला वो सिचुएशन बनेगी, b तक हो गया cx प्लस डी, जिस तरह यहाँ ax प्लस बी हुआ था, यहाँ cx प्लस डी। अब आगे आते हैं, ये सिंपल चीज़ x माइनस 3 रह गया, इसको आप सिंपल तरीके से लिखेंगे, d के बाद e होता है, यानी कि x माइनस 3। ठीक है व्यूअर्स, ये आ गया टाइप 4 के क्वेश्चंस। अब एक आप इसको याद रखने के लिए एक सिंपल एक और चीज़ रख लें ध्यान में कि टाइप 1 में जो डिनोमिनेटर होता है, ना अंदर ना बाहर, ना अंदर ना बाहर, यानी बाहर से मुराद मेरी बाहर भी 1 से ज़्यादा पावर नहीं होगी, अंदर भी 1 से ज़्यादा पावर नहीं होगी, ना अंदर ना बाहर। टाइप 2 में क्या होगा, सिर्फ बाहर, अंदर नहीं, सिर्फ बाहर। देखिए अंदर तो 1 ही है ना, सिर्फ बाहर, नई चीज़ सिर्फ बाहर आएगी, ये बाहर 2 आ गया। टाइप 3 में क्या होगा, सिर्फ अंदर बाहर नहीं, सिर्फ अंदर बाहर नहीं, सिर्फ अंदर। देखें अंदर x की पावर 2 आ गई, बाहर कुछ नहीं, बाहर पावर नहीं। टाइप 4 में क्या होगा, अंदर भी बाहर भी। देखें अंदर भी x की पावर ग्रेटर देन 1 हो गई है, और बाहर भी होल ब्रैकेट के ऊपर भी 1 से ज़्यादा पावर हो गई है 2, अंदर भी बाहर भी चेंजिंग हो जाती है। ये टाइप 4 की निशानी थी। अब व्यूअर्स आगे हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को हल कैसे किया जाएगा। अब आप सिंपल a और b फाइंड करना है, जब a और b फाइंड हो जाएगा उसकी वैल्यू इधर लगानी है, वो आपका आंसर होगा। लेकिन a और b फाइंड करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ इक्वेशंस हल करनी पड़ती हैं। अब आगे हम ये देखते हैं a और b निकालना कैसे है, टाइप 1 के मेथड में कैसे निकालना है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के लिए कैसे a और b और c और d की वैल्यूज़ निकालनी है। तकरीबन सिचुएशन सारों की सेम है, प्रोसेस सारों का सेम। आइए अब वो देखते हैं आगे। चलिए व्यूअर्स, अब ये देखते हैं कि टाइप 1 वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हल करना है, और उसमें a और b जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। देखें ये हमने एग्जांपल दी थी 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। और यहाँ पे x प्लस 1 को a के नीचे रखा गया था और x माइनस 3 को b के नीचे रखा गया था। इसको सेपरेट हम हल कर रहे हैं क्योंकि हम पार्शियल फ्रिक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और पार्शियल फ्रिक्शन का यही मतलब होता है कि फ्रिक्शन को हिस्सों में करके सेपरेट करके आप उसको हल करें। अब व्यूअर्स a और b की बेसिकली हमने वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे वैल्यूज़ निकालेंगे उसका प्रोसेस ये होता है कि ये जो आपका मेन जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने एग्जांपल ली हुई है, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हर वैल्यू से सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे ये एक वैल्यू है,
अब ये जो डिनोमिनेटर है व्यूअर्स, इसको हम लिखेंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये सेम है, कटिंग हो जाएगी, ऊपर रह जाएगा 7x माइनस 9, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स रह जाएगा 7x माइनस 9। अब जब इस वैल्यू से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इस सारी वैल्यू को, तो x प्लस 1 और x प्लस 1 की कटिंग हो जाएगी, a के साथ रह जाएगा, a के साथ रह जाएगा इंटू एक्स माइनस 3। इस तरह b के साथ रह जाएगा x प्लस 1, क्योंकि x माइनस 3 और x माइनस 3 कट जाएंगे। व्यूअर्स आगे हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ax माइनस 3a। इस तरह b इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे मल्टीप्लाई हुआ है, bx प्लस b हो गया। अब कंपेयर दी कोफिशिएंट्स ऑफ x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, उनको कंपेयर किया गया, उनको लिखा गया। देखें हमने x से ही शुरू क्यों किया, क्योंकि ये कंडीशन होती है जो हाईएस्ट वेरिएबल होता है वहाँ से शुरू किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में x की पावर 4 होता तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं कंपेयर दी कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4, फिर x की पावर 3 पे आते, फिर x की पावर 2 पे आते, फिर x पे आते और आखिर में कॉन्स्टेंट्स पे जाते। लेकिन अब स्टार्ट ही x से हो रहा है, हम x से स्टार्ट करेंगे, देन अगला हमारा टारगेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा कंपेयर दी कोफिशिएंट्स ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे एक 7 है, x नहीं लिखना, x के साथ जो नंबर्स हैं वो लिखना है। लेफ्ट साइड पे 7 आ गया और यहाँ पे एक ये x की वैल्यू है और एक ये x की वैल्यू, यहाँ पे एक a आ गया प्लस b आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। x के बाद नंबर होती है, x को जब कंपेयर कर लिया जाता है उसके बाद कांस्टेंट को कंपेयर किया जाता है। व्यूअर्स कंपेयर दी कांस्टेंट्स, इसी इक्वेशन में से हम कांस्टेंट कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट उन नंबर्स को कहा जाता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। अब यहाँ पे देखें -9 एक कांस्टेंट है, -3a एक कांस्टेंट है और b एक कांस्टेंट है। ये जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये कांस्टेंट में शुमार किए जाते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं x y z ये वेरिएबल में शुमार किए जाते हैं। अब ये जो -3a है ये कांस्टेंट में इंक्लूड होगा, इस तरह b कैपिटल B ये भी कांस्टेंट में इंक्लूड होगा। यहाँ पे आ जाएगा व्यूअर्स कांस्टेंट भी अब हम करेंगे, यहाँ पे -9 आ जाएगा और यहाँ पे -3a प्लस b, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सिंपल आप देखें यहाँ प्लस b है, यहाँ प्लस b है, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो b कैंसिल हो जाएगा, हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। फिर a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट किया जाए तो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे भी और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, ठीक है, नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखी, ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि ये साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस 9 और 7 ये 16 हो गया, इसी तरह ये 4a हो गया और ये b और b की ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, एक पॉजिटिव b और एक नेगेटिव b है, ये कटिंग हो जाएगी इसकी। तो अब यहाँ पे ये जो 4 है ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 और 16 कट होके ये 4 आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू 4 हो गया। अब पुट a इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है व्यूअर्स, इसमें हम a की वैल्यू डाल देंगे 7 इज़ इक्वल टू a प्लस b, यानी कि 7 इज़ इक्वल टू 4 प्लस b। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है 4, a की जगह पे हमने 4 पुट कर दिए, यहाँ से 4 इधर आएगा, 7 माइनस 4 इज़ इक्वल टू b, यानी कि 3 इज़ इक्वल टू b की वैल्यू आ गई है 3। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो फाइनल स्टेप क्या होगा, ये जो हमारा मेन क्वेश्चन था a और b की जगह हमने वो वैल्यू पुट करनी है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा हमने ये क्वेश्चन लिखा, तो अब a की जगह हमने लिखा 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, आगे b की जगह हमने लिखा, ये जो b है उसकी जगह हमने लिखा 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। यही व्यूअर्स हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। ये तो टाइप 1 के क्वेश्चन को हल करने का तरीका था, a और b को हमने फाइंड किया। तो आगे अब हम देखते हैं टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 को कैसे हल किया जाता है। चलें व्यूअर्स आए अब टाइप 2 के क्वेश्चंस को हल करते हैं कि टाइप 2 के क्वेश्चंस में a b c कैसे फाइंड किया जाएगा। मैंने जो आपके सामने एग्जांपल ली थी टाइप 2 की वो ये थी 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3। निशानी इसकी ये थी कि वेरिएबल जो है ये x, इसकी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो ब्रैकेट के ऊपर है जिसको होल पावर कहा जाता है वो ज़रूर 1 से ज़्यादा होगी,
किसी एक पार्ट में, यानी कि यहाँ पे देखें ये हाईएस्ट पावर 2 बन रही है, तो लिहाजा ये टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। ए के नीचे मैंने लिखा व्यूअर्स x+1, बी के नीचे ये सारी वैल्यू आ गई x+1 होल स्क्वायर, सी के नीचे ये सिंपल वैल्यू आई है x-3। कैसे हल करना है? टाइप 1 की तरह व्यूअर्स इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू होती है, इस सारी वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स को फर्दर मल्टीप्लाई करना होता है इससे, और राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स को फर्दर मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि आप देखें लेफ़्ट साइड पे एक ही टर्म है, तो लिहाजा इधर एक ही दफ़ा इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इस एक टर्म से। राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, 3 टर्म्स हैं, लिहाजा ये जो चीज़ है इसको तीनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब व्यूअर्स देखें, जब इस चीज़ को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, ये सेम है डिनोमिनेटर में, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है सेम है, तो कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे रह जाएगा 7x - 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या चीज़ रह जाएगी देखें व्यूअर्स, अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो x+1 होल स्क्वायर, ये डबल चीज़ है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर जो होता है इसका मतलब होता है x × x, तो ये भी ऐसे ही है, ये x+1 × x+1 है, तो ये जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा एक कैंसिल हो जाएगा और एक रह जाएगा, और x-3 भी इसके साथ रह जाएगा। जब b के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई करूँगा ये सारी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी ये चीज़ है, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे x-3 आ जाएगा। और c के साथ व्यूअर्स x+1 होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि x-3 और x-3 कैंसिल हो जाएगा। इसको व्यूअर्स मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर a, ये मेरी हमारी मेन इक्वेशन है। अब आगे हमने कैसे इसको हल करना है देखें, ये जो आपकी सिंपल वैल्यूज़ हैं आपने डिनोमिनेटर में देखना है, a के नीचे की है x+1, b के नीचे की है x+1 होल स्क्वायर, c के नीचे की है x-3। अब सिंपल वैल्यूज़ में किसको कह रहा हूँ, इसको x+1, ये सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, x+1 होल स्क्वायर ये सिंपल में नहीं आता, ये सिंपल है x-3। जो सिंपल टर्म्स हैं उसको हम इक्वल टू 0 के रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे व्यूअर्स। देखें व्यूअर्स, पुट x+1, यानी ये मैंने लिया पुट x+1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 के इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में यहाँ पे मैं -1 पुट करूँगा जिधर जिधर x है, ये देखिए 7x, यहाँ 7 × -1 हो गया, -9 ऐसे ही आ गया। अब जिधर जिधर x है वहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया, देखें यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 आ गया। अब आप ज़रा गौर करें इस इक्वेशन पे, -1 और +1 कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। देखें ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये जो 0 हो रहा है ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारी टर्म को 0 कर देगा, तो इस सारी टर्म को जब 0 कर देगा तो 0 लिखने का फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से ये देखें व्यूअर्स, ये वाली सी वाली टर्म -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 इस सारी टर्म को 0 कर देगा। सी वाली वैल्यू भी मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, ये -4 हो जाएगा, -1 -3 -4, बी के साथ आएगा -4, और ये -7 × -9 ये हो जाएगा -16, -4 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 का टेबल 16 पे 4 टाइम्स जाता है, ये बी का आंसर 4 आ गया व्यूअर्स, बी का आंसर आ गया 4। अब आगे देखें व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ तो हमने ये सिंपल वाली हैंडल कर ली, अब आगे हम ये सिंपल वाली चीज़ है x-3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट x-3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन a, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये हमारी इक्वेशन a है, जिधर जिधर x है वहाँ पे मैंने क्या पुट करना है 3। यहाँ पे देखें, अब मैंने इधर x था 3 पुट कर दिया, इधर x था 3 पुट कर दिया, ठीक है, इधर x था 3 पुट कर दिया, इधर x था 3 पुट कर दिया, इधर x था 3 पुट कर दिया। अब जिधर 3 - 3 हो रहा होगा वो 0 हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना व्यूअर्स। देखें आप यहाँ पे ये हो जाएगा 7 3 = 21 -9, और ये हो जाएगा ये सारी टर्म्स व्यूअर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि 3 - 3 0 हो रहा है, 0 की वजह से सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 मैंने लिख दिया, ये भी 0 हो जाएगी सारी टर्म, 3 - 3 0 सारी 0 हो जाएगी, अगला 0 लिख दिया। 3 + 1 4 होता है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 सी हो जाएगा, और यहाँ पे 12 बच जाएगा, 16 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, सी का आंसर आ जाएगा व्यूअर्स 3/4। देखें हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने बी भी फाइंड कर लिया, सी का आंसर भी फाइंड कर लिया, ए रह गया बेचारा, ठीक है, ए व्यूअर्स बेचारा रह गया, उसके लिए कोई सिंपल चीज़ नहीं है, तो लिहाजा सब सिंपल चीज़ नहीं होगी तो देन हमें कोफिशिएंट्स
कंपेयर करने वाला जो तरीका है वो ही एक रह जाता है, उसी तरीके से हल करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन ए को अब मैं सॉल्व करूँगा। ये मेरी इक्वेशन ए है व्यूअर्स, इसको मैं हैंडल करूँगा। इसको पहले एक मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म बनाऊँगा इसकी। अभी देखें ये इक्वेशन ए है, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मैंने मल्टीप्लाई कर दी, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका फार्मूला खोल दिया, देन ये ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल शेप जो इक्वेशन ए की बनी वो ये बनी। ठीक है ना व्यूअर्स। अब यहाँ पे कंपेयर किए जाते हैं कोफिशिएंट्स को। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है व्यूअर्स वहाँ से शुरू किया जाता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप देखें x की पावर 2 है, अगर x की पावर 3 होता तो x की पावर 3 से हम कंपेयर करना शुरू करते, लेकिन यहाँ पे आप गौर करें हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, लिहाजा कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से स्टार्ट किया जाएगा। और जब कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से स्टार्ट किया जाएगा, वेरिएबल्स को नहीं लिखना, सिर्फ उसके साथ जो कोफिशिएंट्स है उसको आपने लिखना है। इधर कोई x स्क्वायर वाली वैल्यू है, गौर से देखें आप, यहाँ पे x स्क्वायर वाली कोई वैल्यू है, तवज्जो से एक बार देख लें, नहीं है ना, नहीं नज़र आ रही ना, x वाली वैल्यू है तो यहाँ पे आपने 0 लिखना है, क्योंकि x स्क्वायर हम कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कर रहे हैं। जब लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आगे देखें, यहाँ a आ गया, ये x स्क्वायर की वैल्यू a आ गया, और ये c आ गया, दूसरी x स्क्वायर की वैल्यू c है, a प्लस c आ गया। अब यहाँ पे c हमें पता है कि है 3/4, यहाँ पुट कर देंगे, पुट c इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 इधर आएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू माइनस 3/4। a की वैल्यू भी व्यूअर्स आ गई। अब हमने देन आखिर में नाउ a, b और c की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में पुट करनी है, हमारा जवाब आ जाएगा। ये चीज़ आपने पहले ऐसी ही लिखनी है, इज इक्वल टू a का क्या जवाब आया, माइनस 3/4, a की जगह हमने लिखा माइनस 3/4, क्योंकि ये डिवीजन में है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ जाएगा, माइनस 3/4 x प्लस 1 ब्रैकेट में। b का क्या आंसर आया था 4, तो b की जगह 4 आ गया, नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। c का क्या आंसर आया था व्यूअर्स 3/4, तो 3/4 हमने लिखा, x माइनस 3 ब्रैकेट में लिखा। व्यूअर्स ये थे टाइप 2 के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका। अब आगे देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, टाइप 4 के। और पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब जहाँ पे डिवीजन लेनी पड़ती है और क्वेश्चन को उसकी शक्ल सीधी करनी पड़ती है, उसको सही प्रोसेस, उसका सिंप्लीफिकेशन, उसकी प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है, यानी कि उसकी शक्ल आपने दुरुस्त करनी है, डिवीजन करनी, वो वाले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। चलिए व्यूअर्स आए अब टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं कि टाइप 3 के क्वेश्चंस कैसे हल किए जाएंगे। मैंने जो आपके सामने एग्जाम्पल दी थी एक टाइप 3 की, वो ये थी 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। निशानी इसकी क्या थी कि सिर्फ अंदर पावर होती है, 1 से ज़्यादा बाहर नहीं होती, यानी ब्रैकेट के बाहर पावर 1 ही रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 2, 3, 4 इस तरह नहीं होगी। अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर लाजमी होगी, चाहे एक पार्ट में हो या चाहे दोनों पार्ट्स में हो, लाजमी होगी। जिस तरीके से पहला जो 1 पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वेरिएबल के ऊपर 1 से ज़्यादा पावर है। ये निशानी होती है कि ये टाइप 3 के क्वेश्चन हैं। इनको मैं आपको बता चुका हूँ, शुरू में ऐसे लिखते हैं ए एक्स प्लस बी के नीचे ये पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो सिंपल चीज़ है एक्स माइनस 3 ये सी के नीचे आ जाएगी। अब ये स्टार्टिंग इसकी भी वैसे ही करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस, ठीक है ना। अब जितनी साइड्स हैं लेफ़्ट साइड पे और जितनी रकमें हैं राइट साइड पे, सारों से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे व्यूअर्स ये सारी वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये सारी की सारी कटिंग हो जाएगी, 7x माइनस 9 रह जाएगी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इस टर्म से जब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये कट जाएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 3। इस टर्म के साथ जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 कट जाएगा, सी के साथ आ जाएगा ये चीज़। ये हमारी इक्वेशन ए हो गई है व्यूअर्स, ठीक है। अब हमने जिस तरीके से टाइप 2 में किया था, जो सिंपल चीज़ थी उसको ले लिया था, ठीक है, वहाँ से x की वैल्यू निकाल दी थी, उसको इक्वल टू 0 रख के यही काम हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सिंपल चीज़ है हमारे पास। सिंपल चीज़ मैं उसको कहता हूँ जो जिसमें आसानी से x की वैल्यू निकल आए, जिस तरह इसको मैं इक्वल टू 0 रखूँ, ये सिंपल नहीं है लेकिन ये सिंपल है, इसमें से आसानी से x की वैल्यू निकल आएगी। इसको इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर ए इसमें। अब देखें यहाँ पे मैंने पुट किया, जिधर x है 3 पुट कर दिया। अब यहाँ पे इस सारी टर्म्स में मैं बारी बारी नहीं पुट करता, क्योंकि ये देखें यहाँ पे जब 3 पुट करूँगा 3 माइनस 3 0, इस सारे को 0 कर देगा, ये मैंने 0 लिख दिया व्यूअर्स।
अब यहाँ पे 3 पुट करूँगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा +1, 3 का स्क्वायर 9, 1 ये 10 हो जाएगा 10c, और ये आ जाएगा 21 में से 9 गए तो 12, 10 डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 6/5, यानी c आ गया 6/5। सी व्यूअर्स हमारा आ गया 6/5, ए और बी रह गए। अब ए और बी मालूम करने के लिए आगे हमारे पास कोई सिंपल चीज़ नहीं है जिसको हम इक्वल टू 0 रखें, लिहाजा अब हमें वही काम करने पड़ेगा, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयर द कांस्टेंट्स। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन ए मैंने देखी, इसको हल किया, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये कुछ इसकी सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, अगर हाईएस्ट पावर 3 होती, हाईएस्ट पावर 4 होती तो वहाँ से हम शुरू करते। फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पावर 4 होती तो मैं लिखता कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, लेकिन अब क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है तो मैंने लिखा कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ये ए है और यहाँ पे ये सी है, ये इधर आ जाएगा a + c। अब c हम मालूम कर चुके हैं व्यूअर्स, 6/5, पुट 6/5, इसमें हम c की जगह 6/5 पुट करेंगे तो a आ जाएगा -6/5। अब कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x स्क्वायर के बाद x का नंबर है, यहाँ पे x के कौन कौन से कोफिशिएंट्स व्यूअर्स गौर से देखें, इस 7, ये x का कोफिशिएंट, ये x का नहीं है, ये x का है, यहाँ पे x के साथ क्या है 7 आ जाएगा, यहाँ पे -3a है वो आ गया, +b आ गया। अब यहाँ पे हम a की जगह पुट करेंगे वैल्यू -6/5, तो ये पुट की माइनस प्लस 18/5, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ये लिया गया व्यूअर्स ऊपर, अच्छा 18/5 उधर चला जाएगा, -18/5 का एलसीएम लिया जाएगा, 7 5 = 35 -18 हो जाएगा 17/5, सो b = 17/5 आ गया। अब हमारा जो है वो ए भी हमने मालूम कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया। अब आखिरी स्टेप में होता है वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, गिवन क्वेश्चन जो हमारा ये शेप है, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू। अब ये व्यूअर्स हमने सबसे पहले अपना लेफ़्ट साइड लिखी, ये लेफ़्ट साइड ऐसे ही लिखनी है। राइट साइड पे जिधर ए था व्यूअर्स, ए की जगह ए क्या है -6/5, तो यहाँ पे मैंने a की जगह लिख दिया व्यूअर्स -6/5, और यहाँ पे इसके आ जाएगा x भी आ जाएगा साथ इसके, ठीक है, क्योंकि वो देखें ये x है ना, x तो ऐसे ही रहेगा, a की जगह आ गया -6/5। आगे b क्या है, b है 17/5, ये आगे 17/5 आ गया, प्लस c क्या है, c है 6/5, वो आगे मैंने ऊपर डिवाइड के ऊपर ही लिख दिया 6/5। अब आगे व्यूअर्स ये एलसीएम हो रहा है ऊपर, तो ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 के साथ x होगा, पहले मैंने नहीं लिखा अभी लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो 6x ऊपर -6x + 17। अब ये जो व्यूअर्स ये 5 है, इसी तरीके ये 5 है, ये नीचे हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को फिर ब्रैकेट में लिखना है। अब जिस तरह से ये 5 है, इसको मैं नीचे ले गया, इसको आपने इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो 5 है नीचे चला जाएगा, ऊपर रह जाएगा वही चीज़ -6x + 17, और ये 5 नीचे आ गया, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। इस तरह ये 6/5 x - 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया व्यूअर्स। टाइप 3 के क्वेश्चंस को ऐसे हल किया जाएगा, चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट ठीक कर लिया तो 90% चांस होते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। स्टार्टिंग का क्या मतलब है, ये चीज़ भी, और ये स्टेप मेन है कि आपने पता होना चाहिए कि जब वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाएगी तो सिंपल a के नीचे नहीं लिखना, ax + b के नीचे हम इसको करके लिखेंगे, नेक्स्ट सिंपल वैल्यू को हम c के नीचे करके लिखेंगे, तो आगे फिर हम सॉल्व करते हैं और a और b और c की वैल्यू निकालते हैं, और उस तरीके से फिर इसको फाइंड करते हैं। और फिर जब वैल्यूज़ निकल आती हैं तो a और b और c की जगह, या d जो भी है, e f जो भी है, उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। व्यूअर्स, मैं टाइप 3 के क्वेश्चंस आपको बता चुका हूँ। अब टाइप 4 के क्वेश्चंस वैसे तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन उसकी एग्जांपल मैंने जो लिखवाई थी वो भी कर लेते हैं, और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने डिस्कस करेंगे
जिनमें डिवीजन लेनी पड़ती है। आइए अब टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलें व्यूअर्स, आए अब टाइप 4 के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। टाइप 4 में जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दी थी वो ये लिखी हुई है 7x - 9 डिवाइडेड बाय x² + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 3। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दी थी। अब इसको हल कैसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि वेरिएबल के ऊपर पावर है, इस वजह से इसको ax + b के नीचे ये पार्ट लिखेंगे x² + 1, देन अगेन cx + d सेलेक्ट किया जाएगा और ये सारा पार्ट लिखा जाएगा x² + 1 होल ब्रैकेट के ऊपर स्केयर। देन ई के नीचे ये सिंपल पार्ट लिखा जाएगा x - 3। इसकी निशानी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल के ऊपर भी पावर होनी चाहिए, ब्रैकेट के ऊपर भी पावर होनी चाहिए, उसको टाइप 4 के क्वेश्चंस कहा जाता है। अब देन हम आगाज़ उसी तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस, यानी कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में चीज़ है इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों चीज़ें सेम है, कट जाएगा, 7x - 9 रह जाएगा इधर। और यहाँ पे इस टर्म के साथ जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो ये स्केयर है, ये एक टर्म इससे कटिंग हो जाएगी, ax + b रह जाएगा, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ax² + 1 एक रह जाएगा, एक की कटिंग हो जाएगी और x - 3 साथ आ जाएगा। cx + d को ब्रैकेट में लिखा है, x - 3 रह जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम है, कट जाएंगी, प्लस ई के साथ ये चीज़ रह जाएगी क्योंकि x - 3 सेम है, ये कटिंग हो जाएगी इसकी, ये चीज़ रह जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया व्यूअर्स मैंने। अब जो चीज़ सिंपल है उसको इक्वल टू 0 रखा जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू निकाली जाएगी। कौन सी चीज़ सिंपल है व्यूअर्स, यहाँ पे ये वाली चीज़, x - 3 को इक्वल टू 0 के रखा जाएगा। देखें, पुट x - 3 इक्वल टू 0, x = 3 इन इक्वेशन ए। जिधर जिधर x होगा वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। देखें यहाँ पे x था, 3 पुट कर दिया। यहाँ पे व्यूअर्स ये जो लाइन है, ये सारी लाइन, ये आपस में सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूँगा इस x की जगह पे 3 - 3 0 हो जाएगा, इस सारे को 0 कर देगा जो, तो लिहाजा मैंने इस सारे की जगह ये 0 लिख दिया। इसी तरह से व्यूअर्स ये जो सारी टर्म है यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूँगा इस प्लेस पे, ये 3 - 3 0 हो जाएगा, ये सारे को 0 कर देगा, ये मैंने 0 लिख दिया। रह जाएगा ई का हिस्सा। ई में क्या है, x², ये x² यानी कि 3 का स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में 9, 9 + 1 10, 10 का स्क्वायर 100 और इधर आ जाएगा 7 3 = 21, 21 - 9 12, ये आ जाएगा 12 = 100। ई 100 डिवाइड हो जाएगा, 12 / 100, 12 डिवाइडेड बाय 100। 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, यहाँ 6 डिवाइड बाय 50, दोबारा 2 के टेबल से कटिंग करेंगे, 3 डिवाइड बाय 25। ई का जवाब आ गया व्यूअर्स, ई = 3 डिवाइड बाय 25। यानी कि हमने कितनी चीज़ें मालूम करनी है, A B C D E, 5 चीज़ें मालूम करनी है। एक चीज़ आ गई है E, उसके बाद हम कोई सिंपल चीज़ नहीं, कंपेयरिंग वाला काम शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए लिखी हमने, ये जो हमारी इक्वेशन ए थी व्यूअर्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ये सारी ब्रैकेट्स अलग अलग हैं, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस किया, फाइनल जो शेप बनी वो ये वाली शेप बन रही है इसकी, ठीक है, ये वाली इसकी शेप बन रही है इस इक्वेशन की, ये वाली, ये इक्वेशन ए है सारी की सारी। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, क्योंकि ग्रेटर पावर 4 है, यहाँ से हम कंपेयर करना शुरू करेंगे तो इस साइड पे कोई x की पावर 4 नहीं है, 0 आ जाएगा। इधर a है और यहाँ पे e है, a + e आ गया। e हम मालूम कर चुके थे तो वैल्यू डालेंगे, तो e इधर ये वैल्यू 3/25 इधर आ जाएगा, a की वैल्यू भी आ जाएगी -3/25। हमने ई भी मालूम कर लिया, ए भी मालूम कर लिया। देन आगे देखते हैं, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x³ x की पावर 4 के बाद नंबर होता है x³ का। देखें यहाँ पे x³ नहीं है, 0 आ जाएगा, यहाँ पे -3a है और आगे b है और आगे कुछ भी नहीं है। अब a हमको पता चल गया -3/25, वैल्यू पुट करेंगे -3/25, a की जगह पे, b ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस 9 3 3 = 9/25 प्लस b, 9/25 जब उधर जाएगा b = 9/25 आ जाएगा, यानी कि b भी हमने फाइंड कर लिया व्यूअर्स, b की वैल्यूज़ भी हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद व्यूअर्स आगे आ जाता है, आगे हमने x³ के बाद नंबर आता है x² का। x² मैंने आपके सामने ये किया है, कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² यहाँ पे x² नहीं है, 0 आ जाएगा और ये a है, ये मैंने a लिखा, फिर आगे -3b है, ये मैंने -3b लिखा। उसके बाद x² वाली वैल्यू ये c है, ये मैंने +c लिखा।
उसके बाद है 2e है, ये मैंने 2e लिख दिया। ठीक है व्यूअर्स, ध्यान से काम करना है, बड़ा गलती, ज़रा सी भी गलती हो गई तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। अब हम पुट करेंगे जी, ए की वैल्यू भी पुट करेंगे, इसमें बी की भी पुट करेंगे और ई की भी पुट करेंगे। सारी वैल्यूज़ हमने पुट की और इसको हल किया और हमारा सी का आंसर आ गया, c इज़ इक्वल टू -6/5। यानी कि इसको हल करने के बाद हमारा सी भी आ गया, डी रह गया व्यूअर्स। अब हम कंपेयर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे, ये नीचे किया हुआ है मैंने। ठीक है, जब एक्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 7 है, 7 आ गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3a है, -3a आ गया। फिर आगे b है, b आ गया। फिर आगे -3c है, -3c आ गया और +d है, +d आ गया। इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे व्यूअर्स, a, b और c की, और देन d का आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट किया जाएगा, आप कर लीजिएगा, कैलकुलेटर सामने आपके किया हुआ है। फाइनल आंसर आ जाएगा d का 157/25। d भी आ गया व्यूअर्स। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ आपके सामने। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले आपने वैल्यू पुट करनी है कैसे, ये a की जगह यहाँ पे आपने ऐसे ब्रैकेट डालनी है, ये b की जगह यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है, ये c है यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है, ये d है यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है, ये e है यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है। ये स्टेप आपने नीचे करना है, क्वेश्चन में नहीं घुसा करना। मेरे पास तो अभी मैं आपको समझाने के लिए उधर कर रहा हूँ। अब a का क्या जवाब आया व्यूअर्स, -3/25 यहाँ पे लिखें आप। b का क्या जवाब आया, -9/25 यहाँ पे लिखें आप। c का क्या जवाब आया है, -6/5 यहाँ पे लिखेंगे। -6/5। d का क्या जवाब आया है, वो 157/25। ठीक हो गया ना व्यूअर्स। ई का क्या जवाब आया था, 3/25। ये हमारा आंसर आ गया। मजीद इसको हल करना चाहते हैं, ऊपर एलसीएम लें आप और उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वरना यहाँ तक छोड़ दें फिर भी आपका आंसर ठीक है। आपने ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, कर ली और क्वेश्चन में पुट कर दी, आपका आंसर आ गया है। मजीद इसको एलसीएम लेना चाहते हैं आप ले लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है व्यूअर्स, अब ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी क्या थी, सी -6/5। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स, ये टाइप 4 के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब आगे डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें बीच में डिवीजन लेनी पड़ती है, उसको भी देख लेते हैं कैसे हैं। चले आए, चले व्यूअर्स, आए आप पार्शियल फ्रैक्शन के उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिनमें डिवीजन दी जाती है। मैं आपको कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें डिवीजन दी जाती है, तो आए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। इनकी निशानी व्यूअर्स ये होती है कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है, उसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू के। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, इसके जो ऊपर हाईएस्ट पावर है वो x की पावर 3 है, यानी हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन नीचे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, नीचे पावर छोटी है, ऊपर पावर बड़ी है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे डिवीजन लेनी होगी। अगर सेम हो या नीचे पावर ज़्यादा हो तो उस केस में हम उसी तरीके से करते जाते हैं जिस तरीके से अभी आपके सामने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस को हल किया डिवीजन के बगैर। लेकिन जब नीचे डिनोमिनेटर में पावर छोटी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाली वैल्यू के न्यूमिनेटर के, तो वहाँ पे डिवीजन लेना लाजमी हो जाता है व्यूअर्स, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में हुआ है। अब डिवीजन कैसे लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को डिवीजन के अंदर लिखेंगे 6x³ + 5x² - 7, नीचे वाली वैल्यू को डिवीजन के बाहर लिखेंगे 3x² - 2x - 1। इसको डिवाइड करेंगे, पहली वैल्यू को हमने सेम करना है 6x³, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, 6x³ हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -4x² और ये -2x इधर साइड पे लिखा है मैंने। आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है नीचे वाली अलामतों के साइन चेंज हो जाते हैं, इसी वजह से ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ कट गई हैं, सेम हो जाएंगी, एक प्लस की एक माइनस की, और ये दोनों प्लस की हैं, ये 9x² हो जाएगा, ये +2x मैंने पहले लिख दिया, -7 बाद में लिख दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि 9x² हो जाए। ये डिवीजन तो व्यूअर्स आपको आती है, आपको पता है ये 7th 8th क्लास की डिवीजन है, लेकिन फिर भी एक बार देख लें, 3 * 9x² हो जाएगा और ये -6x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये सेम हो गया, ये कट जाएगा, अलामतें चेंज करनी है व्यूअर्स, ये 8x हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, बचा क्या 8x - 4। अब यहाँ से हमने डिवीजन कर ली व्यूअर्स।
अब आगे क्या करना है, ये जो आंसर आता है इसको आपने साइड पे करके लिखते हैं 2x + 3। जो नीचे बचता है उसको आपने सबसे ऊपर करके लिखना है 8x - 4, जिससे आप डिवाइड करते हो उसको नीचे करके लिखना है 3x² - 2x - 1। इस तरीके से आपने लिखना है पहले। अब ये जो चीज़ है आपकी, ये जो चीज़ है इसकी आपने करनी है फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करनी है। देखिए यहाँ पे हो रही है, मैंने फैक्टराइजेशन की, ये ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज़ आ गई हैं 3x + 1 × x - 1। और अब हम नाउ कंसीडर करेंगे सिर्फ इस पार्ट को, ये 2x + 3 इसको छोड़ देंगे वक्ती तौर पे। नाउ कंसीडर ये आप देख सकते हैं 8x - 4 / 3x + 1 × x - 1। इसको मैं लेके जा रहा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, टाइप 1 का। ए के नीचे मैं इस पार्ट को लिखूंगा, बी के नीचे मैं इस पार्ट को लिखूंगा, आगे हल करूंगा टाइप 1 के तरीके से। लेकिन ये जो 2x + 3 है ये किधर जाएगा, जब इसका आंसर आ जाएगा ना व्यूअर्स, ए और बी का, जब आंसर लिखेंगे, आंसर लिखते हुए इस तरह लिखेंगे हम 2x + 3 लिखेंगे सबसे पहले, फिर आगे हम प्लस का निशान लगाएंगे, a / 3x + 1 + b / x - 1। ऐसे हम आंसर लिखेंगे, a की वैल्यू को इधर पुट करेंगे, b की वैल्यू को उधर पुट करेंगे, और ऐसे हम आंसर लिख कर जवाब हमारा ख़त्म हो जाएगा। 2x + 3 लिखेंगे ज़रूर आंसर में, लेकिन वक्ती तौर पे सवाल हल करने के लिए इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे। अब व्यूअर्स बहुत से ये मैंने आपको डिवीजन का तरीका बता दिया। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ तक आने के बाद ना परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं जी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में तो A B C D के नीचे जो वैल्यूज़ लिखते हैं वो तो एक ब्रैकेट की शेप में होता है, जो तो ब्रैकेट की शेप में नहीं है। फैक्टराइजेशन करें ना, देखें फैक्टराइजेशन हो रही तो फैक्टराइजेशन करें। अब देखें मैंने फैक्टराइजेशन की, जो ब्रैकेट की शेप में आ गया है ना, क्वेश्चन आ गया ना ब्रैकेट की शेप में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है 1 / x² - 1। अब क्या ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं नीचे तो ब्रैकेट्स हैं ही नहीं, आपने खुद सोचना है, फार्मूला बन रहा है इधर। देखें मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये ए के नीचे आ जाएगा, जब बी के नीचे आ जाएगा। टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया, दो ब्रैकेट्स बन गई हैं। तो लिहाजा वो आपने अगर नहीं लिखा हुआ, शुरू में ब्रैकेट्स नहीं है, तो आपने खुद देखना है फार्मूला बन रहा है या फैक्टराइजेशन हो रही है। अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइजेशन करें, फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला बन के वो ब्रैकेट्स बनाएं पहले। तो ये भी एक चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके अलावा ये जो मैंने चीज़ बताई डिवीजन वाली, ये एक बार फिर देख लें। डिनोमिनेटर में जब पावर छोटी होगी और न्यूमिनेटर में जब पावर बड़ी होगी तो हमें डिवीजन लेना लाजमी होगी वेरिएबल की। ठीक है व्यूअर्स, ये थी पार्शियल फ्रैक्शन का होल चैप्टर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से है। उसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। 4.1 में टाइप 1 के क्वेश्चन, 4.2 में टाइप 2 के क्वेश्चन, 4.3 में टाइप 3 और 4.4 में टाइप 4 के क्वेश्चन हैं। मैंने आपको जर्नल एक एग्जाम्पल्स लेके वो सारा चैप्टर हल करवा दिए व्यूअर्स, और ये थॉरली पूरा चैप्टर आपको मैंने बता दिया है। किसी बोर्ड में हो सकता है चैप्टर 6 हो, किसी में चैप्टर 7 हो, किसी में चैप्टर 8 हो, लेकिन ये सारा चैप्टर मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको समझ आ गया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है एक बार फिर सुन ले। फ्रैक्शन को हिस्सों में करके, टुकड़ों में करके, सेपरेट करके उसको आगे सॉल्व करना। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको वीडियो और ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके सामने किसी और टॉपिक या किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तो व्यूअर्स इस लेक्चर को आपने तवज्जो से सुनना है, तो उम्मीद है कि इससे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। ये पूरा चैप्टर डिस्कस किया गया है पार्शियल फ्रैक्शन का, चारों मेथड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।